आखिरकार चुनाव आयोग ने वही किया जिस बात को लेकर के देश भर में बातें कही जा रही थी। चुनाव आयोग ने मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार, उनका नामांकन रद्द जो कल कर दिया था उसको बरकरार रखा। कांग्रेस की तरफ से कल रात को भी धरना दिया गया। आज सुबह कांग्रेस के नेताओं को चुनाव आयोग ने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन आखिरकार स्थिति वही रही। और इसके बाद में चुनाव आयोग से निकल करके कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कई बड़े कारण बताते हुए चुनाव आयोग पर सीधे सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ये जो चुनाव आयोग का मामला है वो 2 और 2 5 नहीं बल्कि 2 और 2 7 का मामला है। यानी इसका मतलब ये है कि भाई ये थोड़ी सी गड़बड़ नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं और अगर आप थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं तो 2 और 2 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर तो पूरी गड़बड़ की गई है और 2 को 7 बता दिया गया है। यानी जो केस था नहीं, जिस केस में कहीं संभावना थी नहीं, उस केस के अंदर आपने उसको क्रिमिनल केस मानते हुए हमारी उम्मीदवार का पर्चा, उसका नामांकन वो रद्द कर दिया। इसके बाद में कांग्रेस ने अपने विधायकों के साथ में दिल्ली पहुंचने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में पहुंच करके राष्ट्रपति भवन में कांग्रेस के विधायक जाएंगे और जीतू पटवारी को आप सुनिएगा, वो बड़े गुस्से में है और जीतू पटवारी एक तरीके से उनके सामने चैलेंज भी था, लेकिन बैटिंग करने से पहले ही अगर किसी को रिटायर हेड कर दिया जाए या बैटिंग करने से पहले किसी को आउट करार दे दिया जाए तो उस बैट्समैन के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो लगातार कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था कि बॉल अगर यॉर्कर डाली तो कहां मारना है, कैसे करना है, बॉल अगर सीधे आती है तो उसका क्या करना है, वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन बैट बॉल पर हाथ जमाने का मौका नहीं मिला और अब वो कह रहे हैं राष्ट्रपति भवन जाएंगे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, सड़क से लेकर के और गांव तक इस मामले को अब कैसे लेकर के जाएगी, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, झारखंड के अंदर बड़े मोटे सेठ हैं परिमल नाथवानी साहब, माफ कीजिएगा मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, बड़ा मोटा जो है उनके पास में पैसा है, बड़े वाले सेठ हैं ये, अंबानी साहब के तो बगल में चलते हैं, अंबानी साहब के, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े वाले सेठ हैं। तो बड़े सेठ और मोदी जी के साथ में तो तस्वीरें और फोटो, और फिर मोदी जी तो समर्थन एक तरीके से एनडीए के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो झारखंड के अंदर उनको मान लिया गया है। उनका जो नामांकन था उसमें जो त्रुटियां थी जिसको लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की थी, उनको खारिज कर दिया है और उनका जो पर्चा है उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो झारखंड में हो गया स्वीकार और मध्य प्रदेश में हो गया बेकार। कुल मिलाकर के यही कहानी है। अब इसको लेकर के गुरदीप सप्पल, उन्होंने बहुत विस्तार से झारखंड और मध्य प्रदेश का मामला सामने रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके आपके सामने परत दर परत रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी वो क्या कह रहे हैं, जरा उसको ध्यान से देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी वो कह रहे हैं कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है वो सरासर गलत है, ये 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 7 का मामला है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पहली कक्षा का छात्र, पहली कक्षा का विद्यार्थी वो भी जानता है कि ये मामला सही नहीं है। फिर इसके आगे उन्होंने कहा कि जो नियम कायदे हैं, जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से 33A के तहत यह कहा जाता है कि जहां पर चार्ज फ्रेम हो चुके हों, जहां पर 2 साल से ज्यादा की सजा हो, केवल ऐसे मामलों को आपको नामांकन के अंदर उजागर करने की जरूरत होती है। जहां पर चार्ज ही फ्रेम नहीं हुए हैं तो ऐसे मामलों को आप क्रिमिनल केस कैसे मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर ना तो अभी संज्ञान लिया गया, ना इस केस के अंदर तहकीकात हुई, ना इस केस के अंदर चार्जशीट बनी, ना इस केस के अंदर चार्ज फ्रेम हुए, और इस केस में
इसको क्रिमिनल केस मानते हुए हमारे उम्मीदवार का नामांकन जो है रद्द कर दिया गया। तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में कैसे चुनाव आयोग के ऊपर क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, सुनिए और बहुत गौर से सुनिए। सर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। इसके कारण बड़े सरल हैं। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मज़े की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें ये खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज़्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे। यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। ये जैसा मैंने कहा 2+2 को 7 लिखने वाली गलती है। इसके अलावा हमने कई मुद्दे और रखे और कहा कि इस प्रकार की एक बेहूदी गलती के कारण कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको भी। अब इसके बाद में मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या रणनीति है और किस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे चल करके अब क्या क्या स्टेप उठाने वाली है। राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस आएगी, गांव-गांव तक इसको कैसे लेकर के जाएगी, इस पर जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं विस्तार से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जरा ये 2 झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये दोनों आदेश आप देखिए। और एक तरफ जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर मध्य प्रदेश के अंदर वो खारिज कर देते हैं और झारखंड के अंदर स्वीकार कर लेते हैं। अब इसको लेकर के गुरदीप सप्पल कांग्रेस के नेता है और उन्होंने बहुत विस्तार से दोनों मामलों को समझाया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वो कह रहे हैं दोनों मामलों में, दोनों फैसलों के अंदर अंतर बताइए। दोनों ही मामलों में आपत्ति एक ही थी कि फॉर्म 26 में पूरा एफिडेविट नहीं भरा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म वो रद्द करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर आरओ ने कहा कि प्रत्याशी ने फॉर्म 26 वो अधूरा एफिडेविट भरा है। आरओ का कहना है कि यह मतदाताओं से उम्मीदवारों के बारे में जानकारी छिपाने के समान है और यह स्थापित हो चुका है कि पूर्ण जानकारी का खुलासा करने की बजाय अधूरी जानकारी प्रस्तुत की गई और नामांकन रद्द कर दिया।
इसके बाद में झारखंड का देखिए, झारखंड में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन फॉर्म वो स्वीकार करते हुए आरओ ने कहा कि फॉर्म 26 में दी गई जानकारी सही या सिद्ध या पर्याप्त है और इसे धारा 35 के तहत तय नहीं किया जा सकता है। यह स्क्रूटनी की समिति जांच के दायरे के बाहर है और इस जांच में सिर्फ यह तय होना है कि एफिडेविट जमा किया गया या नहीं जमा किया गया। परिमल नाथवानी द्वारा एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है, जानकारी सही है, पर्याप्त है और इसकी जांच बाद में उपयुक्त कानूनी कार्रवाई में की जा सकती है। ये मुद्दे इस चरण में नामांकन पत्र को खारिज करने का आधार नहीं बनते हैं। नामांकन स्वीकार किया गया। अब आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में दरअसल ये है कि दोनों ही जगह एफिडेविट के अंदर बात अधूरी थी। झारखंड में भी बात अधूरी थी और यहां पर भी बात अधूरी थी। झारखंड में नाम को लेकर के त्रुटि थी और यहां पर एक केस को लेकर के चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जानकारी पूरी नहीं दी गई। तो साहब, आप जब झारखंड के अंदर समय दे रहे हैं, झारखंड के अंदर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है हम आपको समय दे रहे हैं और आप जो है वो अपनी जानकारी को पूरा कीजिए। झारखंड में आपने समय दिया, उन्होंने जानकारी पूरी कर दी, आपने स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप यही कह सकते थे कि हम आपको समय दे रहे हैं 1 दिन का और आप अपनी जानकारी जो है इसमें दुरुस्त कीजिए और ये फॉर्म जिसमें आपने कॉलम खाली छोड़ दिया है उसमें भर करके बताइए कि आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। यस है, नो है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, कोई आपका क्रिमिनल केस है या नहीं है, ये जानकारी दीजिए। इतनी सी बात थी और इतनी सी बात पर मध्य प्रदेश के अंदर रद्द हो गया और झारखंड के अंदर स्वीकार हो गया। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर के आग बबूला है। जीतू पटवारी को आप सुनिए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि भाई ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और इसको लेकर के तमाम विधायकों के साथ में हम राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे और राष्ट्रपति से कहेंगे कि क्या हम विधायक नहीं हैं। इसी शुक्रवार को जा रहे हैं। आदरणीय साथियों, किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुई। पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट के साथ डाका डाला गया। सर्वविदित है, मध्य प्रदेश कलंकित हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश दिए आदरणीय मोहन यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, और पूरे अपराध में पूरी पार्टी संलग्न हुई। जैसे प्रत्याशी चयन में अंतिम समय पर सर्वसम्मति से, दिल्ली की सहमति से मंथन और विचार करके प्रत्याशी बनाया गया, उसी प्रत्याशी को सत्ता का चीरहरण करके जिताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, चुनाव आयोग में केंद्रीय स्तर पर गई है। अभी उसके बाद कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। इसके लिए जिलों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरे जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर अभी पुतले जलाए जाएंगे और इस जन जागरण में सबसे बड़ी भूमिका हमारी ग्राम पंचायत कांग्रेस और वार्ड कांग्रेस कमेटी को दी जाएगी। इस बीच सारे विधायक शुक्रवार के दिन हम दिल्ली जाएंगे राष्ट्रपति भवन, और राष्ट्रपति के सामने 62 के 62 विधायक इस बात की गुहार लगाएंगे कि हम एक विधायक नहीं है, पूरे 2.5 लाख 3 लाख वोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वोट के अधिकार की जो दुरुपयोग किया, उसके साथ जो बलात्कार किया, उसके लिए राष्ट्रपति से न्याय मांगेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में और भी कार्यक्रम जारी करेंगे। मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं, भ्रष्टाचार का कैंसर मध्य प्रदेश की जड़ों में घुस गया है। जिस तरीके से उसका सरगना, उसका मुखिया मोहन यादव बना है, उनकी सरकार बनी है, अलीबाबा 40 चोर हुए हैं, इसका असर आपके घर पे आ रहा है। कृपया करके ये लोकतंत्र की लूट, ये वोट की चोरी आपके घर पे असर कर रही है। आप सबसे प्रदेशवासियों से आग्रह है, इसमें बढ़ चढ़कर सोशल मीडिया से बढ़ चढ़कर मोहल्लों में और गली में बातें करके, माउथ पब्लिसिटी करके, सार्वजनिक रूप से इसके बयानबाजी करके और कांग्रेस को साथ देकर मीडिया के साथी और प्रदेश की जनता इस चोरी में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बेनकाब करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। अब कुल मिलाकर के मामला सिर्फ इतना सा है
कि कांग्रेस इस मामले को लेकर के किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोलती है, या फिर कांग्रेस इस मामले को लेकर के डाइजेस्ट कर जाती कि ठीक है, हो जाता है, हो गया। और मध्य प्रदेश तो इस तरीके से जो है वो एक तरीके से आप ये कहिए कि सिंधिया के समय से ही राज्यसभा सीट को लेकर के कांग्रेस के लिए बदनाम हो ही चुका है कि मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव की बात आती है, राज्यसभा की बात आती है, वहां पर एक राज्यसभा की सीट थी जो तरह सिंधिया की सरकार गिर गई थी साहब, और अब जो है वो एक सीट थी, फाइनल था कि एक सीट तय है, और अब देखिए वो सीट ही हाथ से निकल गई। तो अब किस तरीके से कांग्रेस इसको कैसे कहां तक इस लड़ाई को लेकर के जाती है, गांव देहात तक कैसे इसको लेकर के जाती है, और इसका कोई असर है भी, या लोग भी जो है वो स्वीकार कर चुके हैं कि ठीक है, हो गया, खत्म करिए, अब एक नई चाय की चुस्की लेते हैं और बात कोई और दूसरी करिए, बहुत सारे और मुद्दे हैं, कहाँ एक सीट का मामला है जिस सीट पर जो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। या फिर मामला सीधे सीधे ये है कि अगर एक लोकसभा की उम्मीदवार जहां पर पूरी तरह से तय था कि ये तो जीत ही जाएंगी, अगर वहां पर वो जो सीट बिल्कुल फाइनल थी, अगर वो सीट भी नाक के नीचे से छीन ली गई, और कांग्रेस इसको कह रही कि भैया ये वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल वाला मामला है। वोट चोरी तो ये थी कि कुछ लोगों की वोट चुराई जा रही थी, यहां तो पूरी सीट ही चुरा ली गई। तो ये अब देखना महत्वपूर्ण है कि ये मामला अब किस तरीके से आगे बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।